आ रही है सामने। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में नापाक कोशिश एक बार फिर से विफल होती हुई नजर आ रही है। जम्मू पर पाकिस्तान हमले की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है और जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की यह कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है इसमें लगातार पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आई है। पाकिस्तान की ओर से 8 मिसाइलें दागी गई थी, जिसे आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम ने साफ तौर पर धराशाही कर दिया है और सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर यह हमला किया गया। और ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर, गुजरात के भुज और राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट नजर आया है। तो ऐसे में आप देखिए 3 अलग अलग जो प्रदेश है वहां पर यह ब्लैकआउट देखने को मिला है। जैसलमेर और जोधपुर में भी ब्लैकआउट देखने को मिला। अलग अलग ये शहर हैं, 3 अलग अलग प्रदेशों के, जहां पर यह ब्लैकआउट देखने को मिला है। जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट देखने को मिला है और इसकी तैयारियां जैसा कि हमने देखा कि पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान लगातार इस तरह से स्थितियां बदलती हुई नजर आई और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अभी हरकत की है उसको देखते हुए लगातार अब भारत की जो सेना है वो लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ यहां पर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। जम्मू में पाकिस्तान हमले की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आई है। ऐसे में पाकिस्तानी मिसाइलों को ड्रोन के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है और गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट देखने को मिला है। तो रक्षा सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की साफ तौर पर लगातार हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसका किस तरह से भारतीय सेना ने और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अभी क्या ताजा स्थिति वहां पर नजर आ रही है और किस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय सेना है और साफ तौर पर भारत और S-400 जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभेद्य हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अभेद्य हमारा S-400 है, अभेद्य हमारा पूरा का पूरा सुरक्षा चक्र है और 8 मिसाइल हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और जो आधिकारिक ये हमले हुए हैं ये सतवारी, जो कि जम्मू का आउटर एरिया है, सतवारी के साथ साथ सांभा, आरएसपुरा और अरनिया, यहां पर पाकिस्तान ने 8 मिसाइल हमले किए हैं और आज सभी मिसाइल हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। श्रीनगर की अगर बात करें, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, जम्मू पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और लगातार जो यहां पर सीमा से सटे हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल से, LOC से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर भी हैवी शेलिंग चल रही है। भारतीय सेना ने तोपखानों के मुंह खोल दिए हैं, भारतीय सेना की तोपें आग उगल रही हैं और निश्चित तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह पूरी की पूरी अटैक करने की कोशिश की है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का ये पैटर्न जो है वो साफ तरीके से दिखता है कि ये किसी पेशेवर सेना का पैटर्न नहीं हो सकता है। ये हमेशा कोशिश होती है कि जब जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी एक सीमा होती है। एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक समय में बहुत सारी मल्टीपल जब अटैक्स होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं चूक जाता है, लेकिन पाकिस्तान या पूरी दुनिया को ये पता है S-400 अभेद्य सुरक्षा कवच है, अभेद्य हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 86 से लेकर 90 तक के किसी भी प्रोजेक्ट को जो 400 किलोमीटर तक के अंदर तक होंगे, कोई भी उड़ने वाला जो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, उनको वो ट्रेस कर लेता है। मल्टीपल तरीके से उसको वो अटैक कर सकता है, मल्टीपल तरीके से उनको ध्वस्त कर सकता है। भारतीय सीमा में आने के पहले भी उनको वनक उड़ने वाले स्थान से भी ध्वस्त किया जा सकता है। S-400 ने अब तो करामात दिखाई है। संयमित तरीके से अभी तक भारतीय सेना पूरी तरीके से इस पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दे रही थी। अब ये देखना ये होगा कि जब पाकिस्तान ने मल्टीपल अटैक्स किए हैं, मिसाइल हमले किए हैं, जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर से ये हमारे सेनाओं को जो मुक्त हस्त उनको किया गया हमारे सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर देखें तो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन जिस तरीके से कर रहा है उसको बेहद समानुपातिक नहीं, बेहद भरपूर तरीके से, मुंह तोड़ तरीके से, कमर तोड़ तरीके से जवाब दिया जा रहा है। पुंछ, राजौरी, अखनूर सेक्टर और यहां पर अगर देखें तो कुपवाड़ा, उड़ी और साथ ही साथ केरन, टंगधार और करना, यहां पर अभी तक सीज फायर वायलेशन केरन, टंगधार और करना में नहीं हुआ था, यहां पर भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है और यहां पर भी जवाब दिया जा रहा है। तो आप ये समझे कि पूरा का पूरा LOC और पूरा का पूरा जो IB के जिन क्षेत्रों में अखनूर सेक्टर तक जहां तक पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, तोपखाने के मुंह खोल दिए गए हैं, तोपें आग उगल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को और सभी ड्रोन को मार गिराया गया है, मिसाइल को भी मार गिराया गया है। हाँ, पाकिस्तान ने मल्टीपल अटैक किया है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कोई पेशेवराना
पेशेवर सेना, इस तरीके से नीतिगत सेना, नैतिक सेना, या फिर मार्शियल जो एथिक्स होता है, जो स्ट्रेटजिक एथिक्स होता है, जो आर्मी का एथिक्स होता है, उस तरीके से अलग जाकर पाकिस्तान ने इस तरीके की हिमाकत की है। जैसे इजराइल पर हमले किए थे हमास ने जिस तरीके से हमले किए थे कि एक ही तरीके से मल्टीपल अटैक करके उसने आयरन डोम को नाकाम करने की कोशिश की थी, लेकिन S-400 यहां पर अभेद्य अचूक सुरक्षा कवच के रूप में दृढ़ तरीके से पाकिस्तान के हर एक उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, सबको जमींदोज कर दिया है। और किसी भी तरीके की क्षति की, किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में अश्विनी, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे की ब्लैकआउट हो चुका है पूरा, तो ऐसे में अभी जो वहां पर सिविलियंस हैं